राकेश कुमार रोशन जी आपके विधायक हैं, कौशलेंद्र जी आपके सांसद हैं, कभी सहायता करते हैं ये सब मामले में? ये सब मामले में कुछ नहीं करते, बस वोट के बारे में आते हैं तो वोट जब बस गांव में घूम लिए हाथ जोड़ी करते हैं, और जब जीत जाते तो कहाँ रहते हैं, बम्बई रहते हैं कि अमेरिका रहते हैं कि बिहार में रहते हैं, ये हम लोग का जनता को पता नहीं है। एक एक किसान एक एक बोड़ा को खरीदने के लिए 500-500 से लेकर के 700-700 रुपये तक पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको खाद नहीं मिल रहा है। मान करके चलिए, अगर एक शब्दों में कहा जाए तो आप लोग मजबूर हैं खेती करने। हाँ सर, मजबूरी में एकदम बहुत मजबूर है। और बड़े बड़े जो नेता हैं वो दावा करते हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार का किल्लत होगा तो हम इस्लामपुर के केबी चौक पे धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन को दूर की बात है, कहीं पे से भी आप इसको खरीदिएगा तो अधिकतम मूल्य आपको 266 रुपया देना है, लेकिन एक पैकेट पे। हाँ, और आपको देना पड़ रहा है कितना? 500 रुपया। 500 रुपया, मतलब कि दुगना। एक बोड़ा पे 250 रुपये मार रहे हैं आपसे ग्राहक। लास्ट में फिर खाद उसको खरीदने पड़ा हमारा 500 रुपये पैकेट। 500 रुपया दिए एक पैकेट का। उसका लोकतंत्र के सबसे बड़ा पर्व जब चुनाव होता है तो वहाँ पे नेताजी आम जनता से वोट मांगते हैं, और वोट मांगते वक्त तमाम प्रकार के वादा करते हैं, दावा करते हैं कि हम जनता के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। लेकिन चुनाव होते ही वो किस बिल में ढुक जाते हैं किसी जनता को पता ही नहीं चलता है। इस्लामपुर की बात करें या फिर पूरे बिहार की बात करें, खाद का किल्लत है, और गेहूं में अभी जो खाद का जो छिड़काव हो रहा है वो उचित मूल्यों पे किसानों को नहीं मिल रहा है। किसान धरती माता का सीना चीर करके वहाँ पे गेहूं और चावल उपजाते हैं, लेकिन उस चावल और गेहूं के उपजाने के दौरान जो यूरिया खाद का ज़रूरत होता है वो किसानों को नहीं मिल रहा है। 260 या 65 रुपये उसका औसतन मूल्य होता है, लेकिन एक एक किसान एक एक बोड़ा को खरीदने के लिए 500-500 से लेकर के 700-700 रुपये तक पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको खाद नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर अगर जनप्रतिनिधि की बात करें तो वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। चुप्पी इसलिए साधे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी कमीशन जाता है। वो एमपी साहब हों, विधायक जी हों, छोटे मुखिया जी से लेकर के जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सभी के पास कमीशन जाता है। और अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास कमीशन जाता है तो वो होते हैं अधिकारी पदाधिकारी के पास जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं प्रखंड में और अनुमंडल में, क्या उनके कान तक ये खबर नहीं पहुंचती है कि खाद के लिए किसान रो रहे हैं? खाद का जो औसतन मूल्य होता है उससे दुगना तिगना में किसानों को खरीदना पड़ रहा है। तो कहाँ पे जाते हैं वो जो बड़े बड़े दावा करने वाले होते हैं, जागो ग्राहक जागो, और तमाम प्रकार के जो वेबसाइट्स होते हैं, तमाम प्रकार के जो संस्था होते हैं जो कहते हैं कि ग्राहकों को अगर कोई असुविधा होगी तो वहाँ पे हम आवाज़ उठाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जो मतलब कि गलत तरीके से ग्राहक से पैसा वसूलेंगे। हमारे साथ एक किसान है, हमारे गांव के बगल के ही हैं। सबसे बड़ी बात है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र ये पड़ता है, और अभी हम जहां पे मौजूद हैं इसके 10 कदम आप पश्चिम साइड जाइएगा तो आपको जहानाबाद जिला में लेकर के चले जाएंगे, और अगर 10 कदम दक्षिण की ओर जाइएगा तो आप गया जिला में चले जाएंगे। अगर आप साफ शब्द में आपको बताएं तो नालंदा, जहानाबाद और गया के बॉर्डर पे हम मौजूद हैं, और नालंदा, जहानाबाद, गया के बॉर्डर पे हमें एक किसान दिखे जो कि खेत में खाद दे रहे थे। खेत में खाद दे रहे थे तो हमको लगा कि इनसे वार्तालाप करना चाहिए कि खाद कितना में खरीद करके लाए हैं, क्या वाकई में ये खाद 260 रुपये में मिला है या फिर 265 रुपये में मिला है, या फिर जो औसतन मूल्य होता है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा रुपया देना पड़ा है। देखिए हमारे साथ एक किसान है, बैठे रहिए, हमारे साथ किसान है, हम इनसे वार्तालाप करेंगे और विस्तार से वार्तालाप करेंगे कि खेती करने के दौरान इनको क्या क्या असुविधा होती है और जनप्रतिनिधि इनको क्या क्या सहायता करते हैं। जो क्षेत्र के विधायक जी हैं, जो क्षेत्र के एमपी साहब हैं, कौशलेंद्र जी हैं, चंद्रसेन जी हैं, और जो भी राकेश रोशन जी हैं, क्या क्या इनको सुविधा देते हैं। चंद्रसेन जी इससे पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं, और अभी जो मौजूदा की बात करें तो राकेश कुमार रोशन जी है, और अगर एमपी की बात करें तो नालंदा के एमपी हैं कौशलेंद्र कुमार जी। चाचा सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय चौधरी है। विजय चौधरी जी हैं। चौधरी जी हैं जो कि खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं ना? हाँ, खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी करते हैं दूसरे के खेत में? हाँ, पट्टा लेकर कर रहे हैं। सीधा सवाल होगा चौधरी जी, खाद के लिए कितना किल्लत करना पड़ा? खाद के लिए तो पहले नंबर सर कि हमने इधर गए उधर गए और नहीं मिला तो दूसरे ज़िला में भी जाते थे तो आधार कार्ड खोजते थे, और आधार कार्ड खोजने पर भी कहते थे कि आप दूसरे जिला के हैं, आपको खाद नहीं मिलेगा। तो अपने ही गांव में इधर उधर बर बाज़ार में आजकल मतलब 2-4 दिन 10 दिन समय 15 दिन मर गया। लास्ट में फिर खाद उसको खरीदने पड़ा हमारा 500 रुपये पैकेट। 500 रुपये दिए एक पैकेट का।
उसका रियल दाम कितना होता है चौधरी? अब रियल दी हम नहीं बता सकते। रियल दाम हम आपको बताते हैं। उसका जो रियल दाम होता है 260 या 65 रुपये होता है, ठीक है। जो वहाँ पे एकदम साफ शब्दों में लिखा हुआ होता है खाद के बोड़ा पे कि इसका जो रिटेलर प्राइस है वो 265 रुपया है। तो आप जैसे कि बोल रहे हैं कि दूसरे जिला से हम जा कर के खरीदे, तो क्या आपके जिला में खाद नहीं है? हमारे ज़िले में है, मगर कहते हैं कि अभी ख़त्म है, इतना टाइम में मिलेगा। अभी हमारा खाद का ज़रूरत है खेत में छिटने का, अभी नहीं मिल रहे हैं। और वो खाद हमारा आज देना है और 15 दिन के बाद कहते हैं, तो इधर उधर दौड़ते हैं। खर्चा भी होता, पॉकेट खर्चा, और खाद भी मूल से नहीं मिलता हमारा। वो खाद हमारा 500 रुपया तक मिल रहे हैं, क्या करे जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान आकर्षित कीजिएगा। 266 रुपये इसका, ठीक है, अधिकतम खुदरा मूल्य। खुदरा मूल्य की कहीं पे से भी आप इसको खरीदिएगा तो अधिकतम मूल्य आपको 266 रुपया देना है, लेकिन एक पैकेट पे। हाँ, और आपको देना पड़ रहा है कितना? 500 रुपया। 500 रुपया, मतलब कि दुगना। एक बोड़ा पे 250 रुपये मार रहे हैं आपसे ग्राहक, अधिक दुकानदार। दुकानदार तो मार रहे हैं, अब दुकानदार को पता है क्या करे। वो तो बोल रहे हैं कि हमारा पीछे से खाद नहीं मिल रहा है, आपको खाद आएगा, आप नाम दर्ज करके जाइए, वो जिस हिसाब से खाद मिलेगा, आप जितना आदमी कराएगा वही हिसाब से मिलेगा। खुला मांगने जाते हैं 5 किलो 10 किलो तो भी नहीं देते हैं। कैसे किसान जिएंगे बताइए। अच्छा, किसान कैसे जिएंगे? सबसे बहुत बढ़िया आप बात बता रहे हैं। एक बात बताइएगा चौधरी जी, आपके क्षेत्र के नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं और सत्ता में है, सबसे बड़ी बात है। राकेश कुमार रोशन जी आपके विधायक हैं, कौशलेंद्र जी आपके सांसद हैं, कभी सहायता करते हैं ये सब मामले में? ये सब मामले में कुछ नहीं करते, बस वोट के बारे में आते हैं तो वोट जब बस गांव में घूम लिए हाथ जोड़ी करते हैं, और जब जीत जाते तो कहाँ रहते हैं, बम्बई रहते हैं कि अमेरिका रहते हैं कि बिहार में रहते हैं, ये हम लोग का जनता को पता नहीं है। चुनाव जीतने के बाद एक भी बार नहीं, बस एक बार भी घूमने नहीं आते हैं कि हाँ हमारे ये गाँव में कहाँ, ये गाँव में चाहिए चीज़ जगह का हो रहा नहीं हो रहा उसको चल के देखे। मगर वो भी पता नहीं रहते। हमारा सीधा होते दुकानदार फालना जो बेच रहे हैं उन्हीं के यहाँ रोज़ दौड़ करते हैं, रोज़ वो टाइम देते हैं, जिस दिन आता उस दिन आता। समय पर खाद पड़ना होता है, समय पर खाद नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। क्या करे किसान आदमी बेसमय में पैदा मारते हैं। अच्छा, अभी आप गेहूं लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में खाद की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है, हर एक फसल को उगाने में। फसल की सोचती है अभी ज़रूरत, अभी जितना है 5 दिन 10 दिन के अंदर में सर खाद का बहुत अभी ज़रूरी है। और वो खाद नहीं मिलेगा तो किसान के तो अगला पूंजी हमारा सभी चला जाएगा। खाद नहीं मिलेगा, आजकल खाद से मतलब पैदा हो रहा है, ये तो नहीं है पहले की करोना फरोना दे देते थे। अब जितना भी जो भी पैदा उपजाइए तो खाद के वगैरह होते हैं। अब समय पर खाद नहीं मिलता है, पैदा नुकसान हो जाता है, पैदा हो नहीं पाता है, किसान के घटा जाता है। घटा जाता है। अच्छा, खेती करना आप लोगों की मजबूरी है या शौक? मजबूरी नहीं है, शौक़ भी नहीं है, ना मजबूरी है। कहने की मतलब है कि हमारे घर पे, ये हमारे ज़िले में हमारे कोई साधन नहीं कमाने का है तो खेती भी कर लेते हैं। अगर नहीं मन भरता है तो बाहर जाकर कंपनी में काम करते हैं। और हमारे बिहार में और हमारा सरकार कुछ कर नहीं रहे तो क्या करें, दूसरे जगह जाने पड़ता, नहीं होता तो खेती में खटते हैं, मजदूरी पर करते हैं, जैसे भी है खेती में खटते हैं। मान करके चलिए, अगर एक शब्दों में कहा जाए तो आप लोग मजबूर हैं खेती करने। हाँ सर, मजबूरी में एकदम बहुत मजबूर है। और नेताजी अपना कुर्सी चमका करके वोट मांग करके कहाँ गायब हो जाते हैं, पते नहीं चलता। कोई पता नहीं है, बस उसी दिन आएंगे और हाथ जोड़ विनती करेंगे कि बस बाबू हमारे जिताइए, आपको ये करेंगे वो करेंगे। और जब जीत जाते हैं तो फिर पते नहीं लगते, उनकी चिन्हाई भी नहीं करते हैं कि कहाँ के हैं हमारे हैं विधायक जी, हमारे कहाँ के MP जी हैं। अच्छा, अभी जो विधायक जी हैं, पूर्व में उनके पिताजी विधायक थे, उनका नाम था कृष्ण वल्लभ यादव, और अभी उनके पुत्र हैं राकेश कुमार रोशन। वोट तो दिए होंगे? हाँ वोट दिए, बहुत उम्मीद से दिए होंगे, बहुत शौक श्रद्धा से दिए हैं। लेकिन शौक श्रद्धा पे कितना खरा उतरे वो खड़ा कुछ नहीं उतरे। अच्छा चौधरी जी, एक बात बताइएगा, और आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? हमारे परिवार में घर पे सभी हैं। कौन कौन, वही हम पूछ रहे हैं। हमारे परिवार पे है, बीबी है, बच्चे हैं। अच्छा, माँ बाबूजी। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो अभी बस पढ़ा लिखा दिया है सर। कोई इंटर पढ़े हुए हैं, कोई BA किए हुए हैं। और हमें और बच्चे ये कोई कुछ नहीं मिलता है तो हमारे बाहर अभी कमाते जाते 2 महीना, अगर परीक्षा के बारी आते तो आते हैं घर पे परीक्षा देने के लिए, और बाकी हाथ पर हाथ करके बैठे हुए हैं, क्या करें। बेरोजगारी भी है चरम सीमा पे। जी हाँ सर, एकदम बेरोजगारी, एकदम कमाता खाता आदमी है, क्या करा जाता है हमारे। देखिए, ये हैं चौधरी जी जो कि बता रहे हैं कि हम लोग खाद लेने जाते हैं तो खाद है ही नहीं क्षेत्र में। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एक डी अर्जुन सेरथुआ डी के रहने वाले हैं ना, अर्जुन सेरथुआ डी के रहने वाले हैं, और
अब मतलब कि आस पड़ोस की जितने भी मार्केट हैं इनको खाद नहीं मिल रहा है। और बड़े बड़े जो नेता हैं वो दावा करते हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार का किल्लत होगा तो हम इस्लामपुर के केबी चौक पे धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन को दूर की बात है, वो लोग नेता हैं वो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे माइक पे आकर के भड़बड़ा देंगे कि हम ये करेंगे किसानों के लिए, हम ये करेंगे आम जनता के लिए, हम वो करेंगे आम जनता के लिए, लेकिन करते कुछ नहीं है। एक किसान से जब मैंने बात किया तो इनका कहना है कि हम लोगों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो हम लोग को मदद नहीं कर रहे हैं। किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।